हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के 58 क्वेश्चन है इसमें, जो कि करेंगे हम 2 वीडियो में कंप्लीट। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि। पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ की रचयिता गोविंद गिलाभाई है, जबकि वर्षा विनोद गीत गोविंद तथा वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र में युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम और मोड़ा। भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति है, रावेहु वो सब मिली, आवेहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ मातम में भारतेंदु की रचना नहीं है। आषाढ़ मातम में भारतेंदु की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख मातम में है। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व 1870 में, अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियां हैं, तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा रचित संपादित निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 तथा मृत्यु 6 जनवरी 1850 में 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से उन्होंने प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 इससे भारत दुर्दशा 1881 में अंधेर नगरी नाटक में हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा का एक निबंध संग्रह है। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 में नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य संग्रह लिखे, जिसमें से प्रमुख रूप से है भारतेंदु सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख मालिका, प्रेम सरोस्व, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता में खड़ी बोली में लिखी थी। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली से है। इनका संपादन व्रज रतन दास ने किया। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार, गद्य में विचार, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा जाता है। भारतेंदु जी के नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती और सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। निबंध है नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम जाति, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक है। उक्त कथन किसका है?
रामचंद्र जी शुक्ल का है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है कि विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर भारतेंदु उन्हें हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उनका स्वरूप स्थिर कर दिया। तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। इस दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। तरणी तरजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल को सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाय। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मानहु सुहाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम अधूरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका तथा प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप और प्रेम फुलवारी। वैजयनी विजय, वैजयंती, रिपुनाष्टक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? उन्होंने प्राचीन से पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, ये सही नहीं है। भारतेंदु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम तथा आदि नवीन विषयों को अपनाया, जो तो साथ ही ईश्वर भक्ति आदि का प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। भारतेंदु काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। इस युग में खड़ी बोली नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु काव्य संदर्भ में उपयुक्त सही नहीं है। भारतेंदु काल की कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, यह कहानी सही नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं: राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग्य, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य अनुवाद परंपरा, प्रकृति चित्रण। खड़ी बोली को सरल, सुबोध तथा व्याकरण परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग के प्रदान किया गया है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह जिस भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में भारतेंदु जी के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार की भर्त्सना की, ये कथन सही नहीं है। रीतिकाल की तुलना इस काल के विषय में के चयन में व्यापकता और विविधता आई है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इस काल के मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह, भ्रूण हत्या निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया है, ये भी सही है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था, तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। भीतर भीतर सब चुसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भीतर भीतर सब चुसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे,
पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां: कहाँ करुणा निधिन केशव सोए, जगत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। रोवहु सब मिली आहू भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा ने देखी जाई। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे को फूलों के अवसर की आमाद आमाद है। पिए प्यारे तियारे नियारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां थी। ये निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप नहीं है। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। निम्नलिखित कवियों में भारतेंदु युगीन कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन की कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवि प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम में कहावतें और शब्द बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से है। शुक्ल जी के उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार हैं: घूरे के लता बिने, कनातन कै डोल बोंदे, समझदार की मौत भों बात वृद्ध मनोयोग आदि। घूरे के लता बिने, कनातन के डोल बंदी जैसा शीर्षक किस लेखक का है? जो कि ऊपर ही आया है अभी, प्रताप नारायण मिश्र का है। घूरे के लता बीने, कनातन के डोल बे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वर्द, बोह आदि निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करी दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध संपादक से है, प्रताप नारायण मिश्र से। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम कारीगर समझने वाले लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे, परंतु प्रश्न में शुद्ध रूप से न लिखे जाने के कारण आयोग ने इसका उत्तर एफ माना है। उक्त कथन में कलम के स्थान पर कमल लिखा है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल हिंदी साहित्य भारतेंदु को कहा जाता है। हिंदी साहित्य पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता का उन्मेष काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। वे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। भारतेंदु दुर्दशा, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड, विडंबना आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लास किस भाषा का शब्द है? तुर्की। लास तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि शब्द
तुर्की भाषा के शब्द हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि, जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु आदि बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई है। राधा चरण गोस्वामी के रचनाकार नवभक्तमाल है। भारतेंदु का युग एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। प्रश्नकाल विकल्प के अनुसार भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल नाम दिया। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग है। फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे सेट ने सर्वप्रथम रेनेसा नवजागरण का या पुनर्जागरण नाम दिया है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिलाभाई इत्यादि हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? बालकृष्ण शर्मा। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि अयोध्या सिंह हरिऔध द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम पुष्पावती। प्रेम पुष्पावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति मन की लहर, ब्रेडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हरगंगा आदि, जबकि प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये का सूल। यह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये का सूल। उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। दिए गए विकल्पों में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हरगंगा, तृप्तेताम, श्रृंगार विलास आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सी कथन सही नहीं है? गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन के समस्त बुराइयों की निंदा कर
उन्हें स्वस्थ एवं प्रशस्त करने की चेष्टा की है। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया है। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमन प्रसाद का ही नहीं है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात है। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।